ढोलकपुर गांव में सुंदरलाल और सीमा अपने दो बेटे प्रेम और विराट के साथ अपनी खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। प्रेम और विराट में बहुत बनती थी। प्रेम पेशे से एक डॉक्टर था और विराट एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर के पोस्ट पर था। कहाँ मर गए सब, अभी तक तैयार नहीं हुए? माँ, आप अभी से इतना हंगामा क्यों कर रही है? अभी तो बहुत समय है। तुम्हारे बुआ के इकलौते बेटे की शादी है। अगर जरा सी भी देरी हुई ना तो तुम्हारी बुआ हम सब की जान ले लेंगे। फिर सब फटाफट तैयार होकर मैरिज लॉन पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर लॉन की सजावट देखकर उनकी आंखें फट जाती हैं। पिंकी ने अपने बेटे की शादी में कितना खर्च किया है। लॉन की सजावट तो देखो। सिर्फ एक ही तो बेटा है, जितना भी खर्च कर ले कम है। आपके भी बस दो ही बेटे हैं और उनकी भी अभी शादी नहीं हुई है, समझे? हाँ हाँ समझ गया, अब चलो भी। पिंकी, तुमको बहुत बहुत बधाई हो। बधाई तो ठीक है भाभी, मगर आप लोग इतनी देर से क्यों आए हैं? अब क्या बताओ पिंकी। अच्छा ये सब छोड़ो, मैं दूल्हा दुल्हन से मिलकर आती हूँ। क्या बेटा, बड़े अचानक से शादी की प्लानिंग कर ली? हाँ मामी, रिश्ता अच्छा मिला तो माँ ने कहा कर लो तो मैंने कर ली। अच्छा किया बेटा। कुछ इन दोनों गधों को भी बताओ, कब से शादी का कह रही हूँ मगर कोई सुनता ही नहीं है। फिर पूरा परिवार खाना खाकर घर आ जाता है। कुछ दिनों बाद सीमा पिंकी के पूरे परिवार को दावत पर बुलाने के लिए फोन करती है। हेलो पिंकी, क्या हाल है? सब कैसे हैं? हाँ भाभी, सब अच्छे से हैं और बहू भी बहुत प्यारी है। अच्छा, आपने किस लिए फोन किया था? तुम्हारी नई बहू आई है। सोच रही थी कि उसको दावत पर बुलाऊं, तो आप सब की कल की मेरे यहाँ दावत है। अगले दिन पिंकी का पूरा परिवार सज धज के सीमा के घर पहुँच जाता है। भाभी, आप तो बड़ी तेज निकली। सबसे पहले आपने ही हमें बुलाया है। मैं कहाँ तेज हूँ, तेज तो तुम हो। अपने बेटे की चट मंगनी पर ब्याह कर दिया और खबर भी लगने नहीं दी। क्या बताओ भाभी, अच्छा रिश्ता आया तो सोचा देरी ना करूं। अच्छा ये बात बताओ भाभी, आप अपने बेटों की शादी कब करेगी? प्रेम और विराट मेरे बेटे से बड़े भी हैं। मैं तो कब से करना चाहती हूँ, मगर वही दोनों तैयार नहीं होते। आप ही उन्हें कुछ समझाइए। फिर सब अपने बातों में लग जाते हैं। कुछ देर बाद सीमा आकर कहती है, चलिए आइए सब, खाना लग चुका है। क्या बात है भाभी, खाना तो बड़ा शानदार लग रहा है। खाना खाकर पिंकी का परिवार अपने घर के लिए रवाना हो जाता है और इधर सब आराम करने लगते हैं। अगले दिन सब उठकर काम पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर उसी दिन सीमा बहुत गुस्से में लग रही थी। आज कोई काम पर नहीं जाएगा। कल पिंकी कैसी कैसी बातें कर रही थी। अच्छा, तुम उसे बात के लिए गुस्सा हो? वो तो ऐसे ही कह रही थी। अब मुझे कोई बात नहीं सुननी। प्रेम और विराट, अब तुम दोनों को शादी करनी होगी। अपनी माँ को इतने गुस्से में देखकर प्रेम शादी के लिए मान जाता है, मगर विराट अभी भी इनकार कर रहा था। माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी, पहले आप भाई की कर दो। मैंने कहा ना, मुझे कोई बात नहीं सुननी। तुम दोनों की एक साथ ही शादी होगी। सीमा की बात सुनकर विराट डर जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। प्रेम भी उसके पीछे कमरे में जाता है। कब तक तुम ऐसे इनकार करोगे? कभी ना कभी तो शादी करनी ही है ना। क्या बताओ भाई, मैं अपने कलीग को पसंद करता हूँ और उसी से शादी भी करना चाहता हूँ। बस इतनी सी बात, मैं अभी माँ से बात करता हूँ। प्रेम फटाफट जाकर सीमा को सारी बात बता देता है। पूरी बात सुनकर सीमा मान जाती है और कुछ दिनों बाद विराट की शादी उसके पसंद की लड़की रचना के साथ और प्रेम की शादी एक संस्कारी लड़की कनिका के साथ करा देती है। शादी के अगले दिन, हो मेरी नई नवेली बहुएं, कहाँ है सब? माँ, मैं नाश्ता बना रही थी। चलिए आइए नाश्ता कर लीजिए।
रचना कहाँ है? वो तो अभी सो रही है। तभी रचना वहाँ आ जाती है। नाश्ता बन गया क्या? हाँ बन गया है, चलो आओ कर लो। फिर सब डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते और खाना खाने लगते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता है, तुम्हारे हाथ में तो जादू है कनिका। थैंक यू माँ जी। रचना, अब तुम कब हमें अपने हाथ का खाना खिलाओगी? माँ कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। मैं जॉब करती थी ना, तो मुझे ये सब का टाइम नहीं मिलता था। तुम्हें खाने में कुछ भी बनाने नहीं आता? आता है ना, पानी गर्म करना, दूध गर्म करना और मैगी बनाना। अरे वाह, तुम्हें तो बहुत कुछ बनाने आता है। ऐसे ही दिन गुजरता रहा और रचना को कोई काम ना आता, जिससे घर का सारा काम कनिका को ही करना पड़ता। अगर कोई काम रचना को सीमा लगाती भी तो वो सिर्फ गड़बड़ ही करती है। उसकी हरकतों को देखकर सीमा गुस्से से विराट से कहती है, तुमको बहुत शौक चढ़ा था ना लव मैरिज करने का, अब देख रहे हो उसका नतीजा। माँ आप इतना गुस्सा क्यों करती हैं? धीरे धीरे करके सीख जाएगी, थोड़ा समय तो दीजिए। अब कितना समय दूं? अगर उसको कोई काम बताओ भी तो गड़बड़ ही करती है। माँ जी आप शांत हो जाइए, मैं उसको सब सिखा दूंगी। हाँ माँ, आप चिंता मत करिए, मैं सब काम बहुत ध्यान से करूँगी। कनिका रचना को घर के सारे काम सिखाने लगती है। धीरे धीरे करके रचना घर के सारे काम सीख जाती है। एक दिन वो भी बहुत स्वादिष्ट नाश्ता बनाती है। सब खाकर उंगलियां चाटते रहते हैं। अरे वाह, तुमने तो बहुत ही लाजवाब नाश्ता बनाया है। अब तुम भी घर के सारे काम सीख गई।